छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना परिसर के सामने भाजपा सरकार की दमनकारी राजनीति और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन और भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कांग्रेस का आरोप है कि आगामी स्थानीय चुनावों को प्रभावित करने और कार्यकर्ताओं को डराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसी दमनकारी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। इस बड़े राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए प्रदेश के दिग्गज नेता मैदान में उतरे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव आमरण अनशन पर बैठे हैं, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भूख हड़ताल पर रहकर मोर्चा संभाल रहे हैं। भीषण गर्मी और तपती धूप के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सरगुजा संभाग के कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और भारी संख्या में कार्यकर्ता थाने के सामने डटे हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि वे सरकार के भय और तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। उनकी मांग है कि कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी फर्जी मामले तुरंत वापस लिए जाएं और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, ये भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र के सड्डू इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ स्कूल जा रहे एक 15 वर्षीय छात्र को तेज रफ्तार पानी के टैंकर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान सड्डू के LIG सेक्टर 1 निवासी के रूप में हुई है। घटना का दिल दहला देने वाला CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि छात्र सड़क के किनारे पैदल चल रहा था, तभी पीछे से आ रहे भारी टैंकर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के तुरंत बाद छात्र टैंकर के चक्के के नीचे से निकलने के बाद एक बार खड़ा हुआ, लेकिन अंदरूनी गंभीर चोटों के कारण दोबारा गिर गया और उसने तड़प कर दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आरोपी टैंकर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का बिलासपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर के दौरान हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सिन्हा बिलासपुर के तिफरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण का महाअभियान के प्रभारी थे। सुबह कार्यकर्ताओं को शाखा पद्धति और योग व्यायाम सिखाने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत बिलासपुर के सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रूपनारायण सिन्हा लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री रहे थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में योग और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में हमेशा सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। नेताओं ने इसे पार्टी और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। सिम्स अस्पताल में आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उनके पार्थिव शरीर को परिजनों और नेताओं की उपस्थिति में उनके गृह जिले दुर्ग ले जाया गया। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में कोटमी साप्ताहिक बाजार से लौटते समय बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश व्यापारी से करीब 60 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर लूट कर फरार हो गए। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए गए व्यापारी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस जघन्य वारदात से आक्रोशित परिजनों, स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने पेंड्रा बस स्टैंड चौक पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इस घटना को लेकर राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार और कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अब राजधानी रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहर भी पूरी तरह असुरक्षित हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सहित भारी बल मौके पर तैनात है। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। फरार लुटेरों की धरपकड़ के लिए पेंड्रा समेत आसपास के 6 जिलों की सीमाओं पर सख्त नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस CCTV फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ में भीषण हीट वेव का प्रकोप जारी है।
जिसके चलते इंसानों के साथ साथ बेजुबान वन्य जीवों पर भी भारी संकट मंडरा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी के कारण राष्ट्रीय पक्षी, मोर और अन्य छोटे जीवों की मौत हो रही है। सबसे दुखद स्थिति कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में देखने को मिली है, जहां भीषण लू के कारण लगभग 200 चमगादड़ों की पेड़ से गिरकर सामूहिक मौत हो गई। वन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मृत जीवों के सैंपल लिए हैं ताकि मौत के सटीक कारणों की जांच की जा सके। मौसम विभाग के अनुसार नौतपा के प्रभाव से राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर और दुर्ग जैसे मैदानी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। रायपुर में आज अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। दोपहर के समय गर्म हवाओं के थपेड़ों से बचने के लिए लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर भी सामने आई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर से आ रही नमी के प्रभाव से अगले 2 दिनों के भीतर मौसम का मिजाज बदल सकता है। राज्य के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और अंधड़ चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।